कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुंडरीकाय दातुं मुनिन्द्रीः समागततिष्ठं तमानन्दगन्धं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। पुंडरीका वरदे हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र जिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया आठविता महापुण्य राशी। नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वराशी। रामकृष्ण हरि। आप सभी संतजनों को, भक्तजनों को, गुरुजनों को पंढरपुर से पांडुरंग का सेवक विजय पांडुरंग बड़े महाराज का आपको प्रणाम है। कोटि कोटि प्रणाम है श्री कृष्ण प्रभु महाराज जी को। कोटि कोटि प्रणाम है श्री कड़ेरेनु तुकाराम गणपति महाराज जी को। कोटि कोटि प्रणाम है श्री रघुनाथ दास जी महाराज को और सकल भक्तजन को मेरा पंढरपुर से प्रणाम है। रामकृष्ण हरि। आज आषाढ़ शुद्ध एकादशी है। अनादिकाल से एकादशी का महत्व हम सुनते रहे। एकनाथ महाराज के एक अभंग में रुखमांगता कारणे ब्रह्मानंद पावला, ये अनादिकाल से है। फिर कलयुग में जब ये भूमि में पंढरपुर नगरी में भू वैकुंठ प्रकट हो गया, हमारे भानुदास जी महाराज ने धन्य धन्य हे नगर भू वैकुंठ पंढरपुर, धन्य धन्य चंद्रभागा मध्ये पुंडलिक उभा, धन्य पद्मालयाची पाळी गाई चारी वनमाळी, धन्य पंढरीचा वास देवा गाय भानुदास, ऐसा वर्णन किया है। आदिशंकराचार्य जी ने भी विभुम वेणुनादम चरंतम दुरंतम स्वयं लीलया गोपवेशम दधानम गवावृंदकानंदनम चारुहासम परब्रह्मलिंगम भजे। ये सब संतों की परंपरा है। इसमें जब ये संप्रदाय अलग संप्रदाय से, शैव संप्रदाय है, शाक्त संप्रदाय है, गणपत्य संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, ये सब अलग संप्रदाय से सनातन हिंदू धर्म वैदिक हमारा भागवत परंपरा है। आज एकादशी का विशेष महात्म्य है और एकादशी के दिन में श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक बोलना जरूरी है। ऐसा हमारा पांडुरंग को बहुत आनंद मिलता है ये श्लोक सीखने से। तो जो परंपरा का 4 श्लोक में बोलता हूँ, फिर बाद में मेरा थोड़ा जो अभंग के बारे में आपको बोलना है वही बात आगे चलाता हूँ। श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं यत् शृण्वन् विपठन विचारन परो भक्ता विमुच्ये नराः अस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीप पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणां योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यता तच्छुद्वं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। ये सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में भी जो मंगलाचरण होता है उसमें भी जन्माद्यस्य वयोन्वयादि तरतश्चार्थेश्च भिन्नस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्याः तेजों वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ऐसा है। तो श्रीमद् भागवत ही भगवान को क्यों प्रिय है, ये तो अनादिकाल से है। फिर भी श्रीमद् भागवत का आखिर का जो समाप्ति समय का जो श्लोक है, ओ भवे भवे यथा भक्ति
पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेशो नाथस्तन्नो यत प्रभो नाम संकीर्तने यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्ता तम नमामि हरिम परम। ये जो नाम संकीर्तन का महत्व है, हमारा ज्ञानेश्वर महाराज ने भी, ज्ञानदेव म्हणे व्यासाची आखुण, तुकाराम महाराज का जो अभंग गाता है 4092 इतना अभंग है, इसमें महाराज तुकाराम संत जगत गुरु बोल रहे हैं, अगर किसी एक अभंग के बारे में और किसी बारे में भक्ति तत्व के बारे में आपको अगर कोई शंका आती है तो पहावे विचारों ने पुराण से। तो ये सब पुराण का संबंध है, वेद का संबंध हरि से है। महामंत्र है राम कृष्ण हरि, और हरिपाठ में ज्ञानेश्वर माऊली ने पहले ही चरण में देवाची द्वारी उभाक्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधी है। हरिमुखे म्हणा पुण्याची गणना, चहोवेदी जाण शाही शास्त्र कारण 18 ही पुराणे हरिसी गाती। तो ये सब वेद और पुराण का संबंध है। फिर भी जो संतों ने अभंग जिसका भंग नहीं है, ये भगवान की कृपा से संतों को दिया है और संत ने हम सबको दिया है। तो एक एक अभंग हम देखे, सुंदर ते ध्यान उभा विटेवर, ये सभी संप्रदाय में, वारकरी संप्रदाय में कुछ संप्रदाय वाले रूप पाहता लोचनी अभंग लेते हैं और कुछ लोग सुंदर ते ध्यान उभा विटेवरी करकटावरी ठेवून तुलसी हार गळा कासे पितांबर आवडे निरंतर हे मकर कुंडले तळपती श्रवणी कंठी कौस्तुभणी विराजित तुका म्हणे माझे हेची सर्व सुख पाहिन श्रीमुख आवडी। तो ये तुकाराम महाराज ने जो अभंग है आप सब लोगों को परिचित है, और कुछ जो अभंग आप लोगों को ज्यादा परिचित है, इसके ऊपर ही बोलना ठीक रहेगा। तो इसमें ध्यान का विषय, सुंदरते ध्यान, ध्यान का विषय जब आता है तो हम लोग अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं, अथ ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं नीलोत्पलश्यामं पद्मपत्रनिभेक्षणं ध्यायेत् श्रीविठ्ठलं देवं जगन्नाथगुरुं ध्यानं समर्पयामि। ये ध्यान है। लेकिन ये तो अभंग में सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी करकटावरी ठेवूनिया, पहला ही चरण में उभे विटेवरी और दूसरा जोड़ी शब्द है करकटावरी ठेवूनिया। अगर विटेवर जो खड़ा है वो सुंदर है, और करकटावर मीन्स कमरे पर हाथ रखा है ऐसा, वो सुंदर है। ऐसी जोड़ी प्रथम चरण में लगाई है। क्या हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो पीठ के ऊपर खड़ा है वो सुंदर है? समझ सकते हैं। और जो कमर पर हाथ रखा है वो सुंदर है, ऐसा समझ सकते हैं? सुंदर सुंदर सुंदर, किसी का सुंदर समझने का अलग एक हर एक का अलग परिभाषा होता है। इसमें हमारे जगत गुरु तुकाराम महाराज जो वीट पर खड़ा है वही सुंदर है, जो कमर पर हाथ रखा है वही सुंदर है, जिसके गले में तुलसी माला धारण किया है वही सुंदर है, जिसके कान में मकराकर कुंडल है वही सुंदर है। गले में तुलसी माला है तो वो क्यों सुंदर है, ये समझना हम लोगों को समझना है। पीठ पर खड़ा है सुंदर क्यों है, पीठ पर खड़ा रहने के बाद क्यों सुंदर है, ये बात समझना है।
कमर पर हाथ रख के क्यों सुंदर लगा है, ये बात समझना है। इसीलिए संतों का जो अभंग है, ये पूरा समझने के लिए हमको संतों का एक एक अभंग का चिंतन करना है। तो इसमें तुकाराम महाराज का ही अभंग है। लागोनिया पाया विनवितो तुम्हाला, लागोनिया पाया विनवितो तुम्हाला, करे टाळी बोला मुखी नाम, करे टाळी बोला मुखी नाम, विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळो वेळा, विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळो वेळा, हा सुख सोहाळा स्वर्गी नाही, हा सुख सोहाळा स्वर्गी नाही, कृष्ण विष्णू हरी गोविंद गोपाळा, कृष्ण विष्णू हरी गोविंद गोपाळा, मार्ग हा प्रांजळ वैकुंठीचा, मार्ग हा प्रांजळ वैकुंठीचा, सकळासी येथे आहे अधिकार, सकळासी येथे आहे अधिकार, कलियुगे उद्धार हरीच्या नामे, कलियुगे उद्धार हरीच्या नामे, तुका म्हणे नामापासी चारी मुक्ती, तुका म्हणे नामापासी चारी मुक्ती, ऐसे बहुता ग्रंथी बोलियेले, ऐसे बहुता ग्रंथी बोलियेले, विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळो वेळा, विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळो वेळा, हा सुख सोहाळा स्वर्गी नाही। अभी इसमें यह बात चिंतन का है, जो तुकाराम महाराज विषय तो ले रहे ध्यान का, और इधर महत्व बोला है नाम का। भागवत ग्रंथ पूरा नाम संकीर्तन यश सर्व प्राप प्रणाशनम, और पूरा 4000 अभंग में, 4090 अभंग में आम्ही नामाचे धारक, आम्ही नामाचे धारक। तुकाराम महाराज नाम संकीर्तन का, नाम संकीर्तन साधन पै सोपे, जळतील पापे जन्मांतरीची, न लगती सायास जावे वनांतरा, सुखे येतो घरा नारायण। ये नाम का महत्व विशेष बोल रहे हैं। तो ये एकादशी में ही क्यों लेना है नाम? देवशैनी जो एकादशी है, एक असुर का संहार करके भगवान इधर महाविष्णु गयासुर का संहार करने के लिए प्रकट हो गए, उसका संहार किया, और देवशैनी में शयन में उनको थोड़ा सा टायर्डनेस आया समझो, और उनको विश्रांति लेना था, तो योग निद्रा लेने के लिए भगवान सो गए। कलयुग के लोगों को कुछ समझ में नहीं रहा है, ये राक्षस की माया है, ये भगवान इतना प्रकट हो गया, ये आसुर पाताल में गया, सब ठीक है, लेकिन भगवान क्यों सो गए? तो कलयुग के पीपल डर गए, और डर के मारे उनको ऐसा लगा कि अभी ये भगवान को हम जगाना है। तो उसको नींद से उठाने के लिए लोगों ने नाम संकीर्तन चालू किया। ये नाम संकीर्तन 4 महीने तक चला। जिस दिन भगवान नींद से उठ गए, वो दिन है उत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक शुद्ध एकादशी। और देवशैनी एकादशी जो आषाढ़ में इधर भगवान प्रकट हो गए, आसुर का संहार किया और शयन में गए, तो उनको नींद से उठाने के लिए कलयुग के सब लोगों ने भजन, हरिनाम संकीर्तन, ये सब शुरुआत किया। ये 4 महीने तक चलता है, और ये नाम, इसमें हरिनाम लेना है। सकळासी येथे आहे अधिकार, कलियुगे उद्धार हरीच्या नामे, तुका म्हणे नामापाशी चारी मुक्ती, ऐसे बहुता ग्रंथी बोलिए। विशेष एकादशी के लिए अलग अभंग है। फिर भी जब भी एक प्रसंग आया था, छत्रपति शिवाजी महाराज को, असल में ये तुकाराम महाराज साधु है या नहीं, किसी ने अलग अलग बातें करके उनको परीक्षा लेने के लिए कहा था। तो उन्होंने कुछ आदमी और धन भेजा। महाराज तो घर में नहीं थे, महाराज जब भी गए तो
डोंगर पर नाम संकीर्तन के लिए गए थे, तभी घर के लोगों ने उसका सब धन का स्वीकार किया, कपड़े बदल गए और जो ऑर्नामेंट भेजे थे वही पहन लिए। तभी थोड़ी देर में महाराज जी आए, देखा तो घर के लोग सब कपड़ा पहना है, अलग अलग दागिना पहना है। तो उन्होंने बोला ये निकाल दो, सब कपड़ा निकाल दिया, सब दागिना निकाल दिया। और उसको जो शिष्य आए थे उनको बोला कि ये सब सोना चांदी जो है आप पूरा वापस लेके जाओ, ये हमको मृत्यु के समान है, हमारा इसको कुछ उपयोग नहीं है, आप लेके जाओ। तो जो सेवक लोग आए थे ये धन लेके, उन्होंने पूछा ठीक है, हमारा छत्रपति राजा को आपको दर्शन लेने का अभिलाषा है, तो हमको दर्शन करना है। छत्रपति राजा का तुम्हारे दर्शन का अभिलाषी है। राजा तो पीछे वाले बाजू से सब छुप के सब सुन रहा था। उसी समय ये बात सुनते ही जगत गुरु तुकाराम महाराज उसको बोले, वो छत्रपति राजा है, मैं एक साधु पुरुष हूँ, मेरा शरीर पूरा अमंगल है और मेरा दर्शन करके उसको कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात सुन के छत्रपति राजा जो छुपा था वो सामने आया और पूरा शरणागत भाव में महाराज को साष्टांग प्रणिपात किया। उसके बाद में अभी बोले आप दूर से आए, मेरे को आपको उपदेश करना है, रात को हरि कीर्तन में उपदेश करें। ये उपदेश में जगत गुरु तुकाराम महाराज ने ये विशेष एकादशी का महत्व बोलने का अभंग है। आम्ही तेणे सुखी, आम्ही तेणे सुखी, म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी। तुमचे येरा वित्त धन, तुमचे येरा वित्त धन, ते मज मृत्यू के समान, ते मज मृत्यू के समान। कंठी मिरवा तुळशी, कंठी मिरवा तुळशी, व्रत करा एकादशी, व्रत करा एकादशी। तुमचे येर वित्त धन, तुमचे येर वित्त धन, ते मज मृत्यू के समान, ते मज मृत्यू के समान। म्हणवा हरीचे दास, म्हणवा हरीचे दास, तुका म्हणे मजही आस, तुका म्हणे मजही आस। आम्ही तेणे सुखी, आम्ही तेणे सुखी, म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी, म्हणा विठ्ठल विठ्ठल मुखी। ऐसा आप जब विठ्ठल विठ्ठल नाम मुख से लेते हैं तब हम सुख महसूस करते हैं। आम्ही तेणे सुखी, ये वजह से हम सुखी हैं। आपका धन कपड़ा पैसा ये सब लोभ का कारण है, इसका स्वीकार करने हमको कुछ सुख नहीं मिलेगा। जब आप विठ्ठल का नामस्मरण करेंगे तभी हमको सुख मिलता है। उसमें व्रत करा एकादशी, एकादशी व्रत करना है। दशमी एक नक्त जेवण भोजन, एकादशी पूरा उपवास और द्वादशी साधन द्वादशी पारायण, ऐसा होता है। और उसमें कंठी मिरवा तुलसी, एक गले में तुलसी काष्ठ का कंठी बना के, आप राजा है तो बड़ा बड़ा अलंकार पहनते हैं, मोतियों का हार होता है, सोने का हार होता है, किसी हार के अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन तुलसी हार गळा का से पीतांबर, आवड़े निरंतर है चीजा। ये जो महाराज का सुंदरते ध्यान अभंग का जो दूसरा चरण है उसमें ये तुलसी हार ही क्यों भगवान को पसंद है, इसका एक विशेष छोटा सा कथा आता है। ये जो है एक जालंधर नाम का राक्षस था और भगवान का उसके साथ में युद्ध हो रहा था, लेकिन कितना भी युद्ध महाविष्णु जी उसके साथ में कर रहे थे, तभी वो
मर नहीं रहा था। तो बाद में भगवान ने ध्यान लगा के देखा कि क्यों नहीं अटक रहा, इसका क्या पावर है इतना जो खलास नहीं हो रहा है। तो चिंतन करने के बाद में उनके समझ में आया कि उसका पत्नी जो है, उसका उसी का नाम है वृंदा, यो बड़ी पतिव्रता है। इसी के कारण वो युद्ध में नहीं हार रहा है। तो भगवान ने युक्ति लगा के उसी का रूप, जलंधर का रूप लेके और वृंदा के पास में गए। और वो जमाने में चरण का पूजा होता है, आरती वाली जाती है और बाद में आलिंगन दिया जाता है। तो जो महाविष्णु जलंधर का रूप लेके उधर गए तो उसने चरण की पूजा की, माला पहना दिया, आरती वाली, और बाद में आलिंगन दिया। आलिंगन देने के बाद में उसका पातिव्रत्य भंग हो गया। तो उसने बाद में ये जलेंद्र सामने आया, बोला महाविष्णु ने उसको मार दिया। तो जब महाविष्णु ने उसका संहार किया तो उसी आवेश में आके वृंदा ने उनको शाप दिया। बाद में महाविष्णु ने ये भी एक गलती हो गई कि पतिव्रता व्रत भंग किया और उसको विधवा बनाया। तो उसको न्याय देने के लिए भगवान ने उसके साथ में शादी की और उसको धारण किया। तो एक वृक्ष बन के कार्तिक द्वादशी में मैं आपके साथ में विवाह करूंगा, ऐसा बात किया। तो ये प्रिय है। उसी समय भगवान ने उसको बोला कि जो तुलसी काष्ठ गले में पहनेगा ऐसा ही भक्त मुझे परम प्रिय है। टाइमिंग हाँ, तो ऐसा ही भक्त मुझे परम प्रिय लगेगा। तो इसीलिए तुलसी हार गला कासे पीतांबर आवड़े निरंतर है। जो नाम संकीर्तन का विशेष महत्व है, तो उसमें रामकृष्ण हरि का भी विशेष महत्व बोल दिया है। हरिपाठ में शिव 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 मंत्र हरिचा ऐसा भी आया, राम नामे उनबनी साधली ऐसा भी है। ज्ञानेश्वर माउली का कई अभंग में रामकृष्ण नामे ही दोनी साजली, हृदय मंदिरी स्मरा करे ऐसा भी आया है। तो तीनों नामों का विशेष अलग अलग महत्व है। जिसको हरि को पाना है उसी को पहले कृष्ण को समझना है, और जिसी को भगवान कृष्ण जी को समझना है उसी को पहले राम जी को समझना है। तो हम राम का स्मरण करें, बाद में कृष्ण का पूरा चरित्र हमारे सामने आएगा और उसके बाद में हमको हरिनाम संकीर्तन समझ में आएगा। राम कृष्ण हरि।